तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 19 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है पारस्परिक सद्भावना, यानी कि अच्छी भावनाएँ बेसिकली। तो एक श्लोक दिया हुआ था पाठ के अंदर और उसकी व्याख्या हमको करवाई गई थी और कुछ ज़्यादा खास था नहीं चैप्टर में। चलो शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। इसको कैसे प्रश्न उत्तर भी देखने को मिलेंगे वो तो प्रश्न उत्तर करने के बाद ही पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाएगा और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब इस चैप्टर में से देखो, मैं सिंपली बताऊं तो ये चैप्टर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के, बट जो क्वेश्चन आएंगे वो बता भी दूंगा साथ के साथ कि हाँ, इसको पढ़ लेना टेस्ट तुम। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें ज्ञानात्मक भावात्मक वाला पंगा नहीं है, इसमें सीधे स्टार्ट होता है। आओ विचार करें, भैया विचार ही करना है, पूरे में अपन ही राय देनी है आधे से ज्यादा क्वेश्चनों में। तो पहला प्रश्न, इस श्लोक का भावार्थ क्या है? यानी कि ये जो श्लोक पाठ के अंदर दिया गया है उस श्लोक का भाव पूछ रहे हमसे, क्या है? तो इसका भाव है, तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग से के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो ये इसका जो है अर्थ है, भावार्थ है। अगला प्रश्न है, देवता का अर्थ क्या है और अध्यापक और माता पिता को क्यों देवतुल्य माना जाता है? ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर बोल रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपका। अब ये क्वेश्चन बता दूंगा कैसे आपको करना है, पहले एक बार आंसर बता देता हूँ। देवता का वैचारिक अर्थ है जो देता है, यानी कि जो हमको प्रोवाइड कर रहा है कुछ भी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, धरती को में आएंगे यहाँ पे, वरुण, अग्नि आदि देवता सब दे रहे हैं। अध्यापक हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में प्रयासरत रहते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, हमारा लालन पालन भी करते हैं। स्वयं कठिनाइयां सहकर भी हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे लिए अध्यापक और माता पिता देवतुल्य हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे पर्सपेक्टिव में कैसे आएगा, किस हिसाब से एग्जाम में पूछेंगे इसको, यहां तक से स्टार्ट होगा। यहां से अध्यापक और माता पिता को देवतुल्य क्यों माना गया है, तो ऐसा कुछ, या फिर अध्यापक और माता पिता को क्यों देवतुल्य माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपका, प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। और आपका जो उत्तर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर नहीं आता फिर तो क्या ही बोले। तो मेरे हिसाब से, मैं जैसे मैंने अभी तक पेपरों में देखे ना क्वेश्चंस के किस हिसाब से बनते हैं, तो वो उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन आएगा, प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन बनता है बहुत ही। और यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ये अध्यापक और माता पिता के बारे में वर्णन करना है, मतलब अध्यापक हमें शिक्षा देते हैं, माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसीलिए वे हमारे लिए देवतुल्य हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना रहेगा उसमें, जो यहाँ से यहाँ तक का आपको लिखना रहेगा फिर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चैप्टर से। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापकों के प्रति क्या कर्तव्य है और उनका क्या लाभ क्या है? अध्यापकों का सम्मान, उनके प्रति विनम्रता का भाव हमारी अच्छी शिक्षा और हमारे अच्छे जीवन में उन्नति का बहुत बड़ा संबल बनेगा। यानी कि वो उसका फायदा है कि हमें जीवन में अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा, तो और तरक्की कर पाएंगे। तो ये जो है इसका लाभ है। और प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उनका सम्मान करो, उनके प्रति विनम्रता भाव रखो। तो वही चीजें होती है बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, माता पिता के प्रति कैसा पारस्परिक सद्भाव हो, कैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए आपको। माता पिता के साथ भी पारस्परिक सूझबूझ बनी रहे, उनका स्नेह भाव हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही आप निश्चित करें कि हमें उनकी परेशानी का नहीं, प्रसन्नता का कारण बनना है। यानी कि उनको आपको दुखी नहीं करना है, उनको खुश करने का कारण आप बन सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक संतुलन और प्रदूषण मुक्ति के लिए यह श्लोक कैसे उपयोगी है? तो इस श्लोक के अंदर जो है ना, आपको पूरा मतलब ऐसे बता दिया गया, भैया पहले आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, माता पिता की रिस्पेक्ट करो। उसके बाद बताते हैं कि प्रदूषण के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी देते हैं कि प्रदूषण को कम करो, गंदगी ना फैलाओ, वो चीज़ें भी ज्ञान देते हैं। तो वही आपको एक्सप्लेन करना प्रदूषण के बारे में। आज प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रकृति असंतुलित हो रही है, इसमें हम सहयोगी भूमिका बनाएं, जहाँ भी हो स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो, गंदगी फैले, ऐसा कुछ भी ना करें हम। ये जो काम है ना, प्रदूषण करें या गंदगी फैले, वो कुछ भी काम हम ना करें। प्रकृति कुछ दे रही है, हम केवल लेने के भाव अर्थात अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए ही जब जीव हत्या, दूसरे प्राणियों को कष्ट या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण अथवा दुरुपयोग करते हैं, तो ही ये समस्याएं बढ़ती हैं और प्राकृतिक असंतुलन
होता है। तो ये सारा कुछ ज्ञान जो है इस श्लोक के अंदर से दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस गीता प्रेरणा के द्वारा हम कैसे राष्ट्र गौरव बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं? देश की माटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। नगर सुंदर बने यह अच्छा है, लेकिन नागरिक अच्छे सुसंस्कारित बने यह आवश्यक है। यानी कि आपका शहर अच्छा हो बढ़िया बात है, लेकिन आपके जो संस्कार है वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए, ये जरूरी है। भले ही आपका शहर कैसा भी हो, वो बात की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता क्यों आवश्यक है और इसका क्या लाभ है? देखो, ईश्वर मानते हैं हम लोग कि भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ बनाया है, तो इसीलिए हम उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और इसका फायदा हम देखेंगे अभी। तो देखो, जीवन और जीवन में सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। शरीर को की बनावट देखे या संचालन, सबके पीछे जो है ईश्वरीय चेतना शक्ति स्पष्ट अनुभव होगी। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए, इससे अपना मन भी शांत होगा और शांत संतुष्ट होगा तथा ईश्वरीय प्रसन्नता का लाभ भी स्वाभाविक मिलेगा। यानी कि अगर आप खुशी खुशी जो है भगवान को अडॉप्ट करते हो, भगवान को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, तो भगवान भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखेगा और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो ये थे आपके इस चैप्टर से अभ्यास के प्रश्न उत्तर। बट हाँ, बता दिया था मैंने, इस चैप्टर में से खास कुछ मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, ठीक ठाक ही क्वेश्चन बन रहे हैं। और खास जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये वाला रहेगा, तो इसको ध्यान रखना। इस वाले को उत्तर एटलीस्ट याद कर लेना, जिनको आलसी पने में है ना, तो वो इस पार्ट से ये तो कर ही लेना कम से कम। ठीक है, चलो, बाकी आप एक बार अभ्यास के पढ़ लेना, अगर एग्जाम आपका नियर बाय है ना, तो एक बार अभ्यास वाले पढ़ लेना, तो आपको अभ्यास में से ही मिलेंगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, बाहर से बहुत कम मिलेंगे। बट जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आने के चांसेस है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा एग्जाम से पहले। तो इसलिए यार सब्सक्राइब कर लेना तुम, अगर मैं वीडियो डालूँ आप फिर पता ही ना लगे आपको, मैंने वीडियो बना के अपलोड भी कर दी, आपको पता ही नहीं लग रहा कि हाँ वीडियो भी आ चुकी है, तो मिस ना हो पाए वो वीडियो। ठीक है, और बाकी भी जो है ना, अगर आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए हरियाणा बोर्ड के पिछले सालों के, और साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए, तो वेबसाइट पे भी लिखा हुआ वीडियो तो प्रोवाइड कराएंगे ही हम आपको साथ के साथ में। बट वेबसाइट है cclchapter.com, तो इस वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने, अगर आपको सुविधा के लिए, ठीक है, आपकी सुविधा हो जाए। अगर गूगल पे सर्च करो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।